क्लास में हम लोग सॉइल के बारे में देखते हैं। सॉइल यानी कि मिट्टी। सॉइल रेफर्स टू द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल क्या होता है? हमारे अर्थ के ऊपर जो पतला लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल। अर्थ के ऊपर जो पतला लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। अच्छा जी, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू लैंड। द क्वालिटी ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स सॉइल कवर। अब उस लैंड का क्वालिटी कैसा है वो डिपेंड करता है कि सॉइल कैसा है। अगर किसी जगह का सॉइल अच्छा है यानी लैंड का क्वालिटी अच्छा है, और कहीं का सॉइल खराब है तो हम लोग बोलते हैं जमीन हो गया है बंजर। क्या हो गया है? बंजर। अब उस पर क्या नहीं हो सकता है? खेती नहीं हो सकता। खेती नहीं हो सकता। अच्छा जी, सोइल इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। सोइल बनते कैसे हैं? रॉक्स के टूटने से बनते हैं। जब कोई रॉक टूटता है, जब कोई पत्थर टूटता है, तब उससे क्या बनते हैं? सॉइल। मिनरल्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। सॉइल में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। जैसे सोचो कि पत्थर टूटा, टूटने के बाद उस पर कीड़ा आ सकता है, कीड़ा मकोड़ा आ सकता है, उस पर पत्ता आ सकता है, सड़ गल जाएगा। सब किस में मिला रहेगा? उस टूटा हुआ रॉक में। तो टूटा हुआ रॉक फिर क्या कहलाएगा? सॉइल। तो सॉइल कैसे बनते हैं? रॉक के टूटने से, डिसइंटीग्रेशन से। उसमें क्या होते हैं? मिनरल्स और क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सोइल गवर्न्स द एग्रीकल्चरल पैटर्न ऑफ एन एरिया। सोइल की वजह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कौन सा एग्रीकल्चरल क्रॉप होना चाहिए, कौन सा क्रॉप होना चाहिए। जैसे ब्लैक सोइल है, वहां पर कौन सा क्रॉप होना चाहिए? कॉटन का। पता है कि नहीं पता है? तो ब्लैक सोइल कॉटन के लिए बहुत अच्छा है। उसी तरह करके एलुवियल सोइल है तो फिर राइस का, पेडी है ना, पेडी क्रॉप, व्हीट क्रॉप, ये होना चाहिए। The topmost layer of the soil made of decayed plant and dead organic is called humus. Humus क्या होता है जरा इसको समझते हैं हम लोग। Humus का मतलब होता है, अगर इस पिक्चर को हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है? सोइल में कुछ कुछ लेयर दिख रहा है। सबसे पहले देखो ऊपर में क्या दिखा? ऑर्गेनिक। क्या दिखा? ऑर्गेनिक। सोइल का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल। क्या बोलते हैं? उस टॉप सॉइल के ऊपर में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स के सड़े गले पार्ट्स होते हैं। किसमें? टॉप सॉइल के ऊपर में। जिस जमीन पर हम लोग चल रहे हैं उस मिट्टी में क्या है? प्लांट्स है, सड़ गल गया है ना, डिकम्पोजिस्ट हो गया है। उसके बाद क्या है? एनिमल्स है, वो मिट्टी में मिल गया है। तो ये जो एनिमल एंड प्लांट्स जो मिट्टी में मिले हुए हैं, सोइल में मिले हुए हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस। तो आपको अगर पूछा जाए कि ह्यूमस क्या होता है तो आप क्या बोलिएगा? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सोइल। सोइल का सबसे ऊपर का लेयर मेड ऑफ डिकेड प्लांट। किससे बना है? डिकेड प्लांट, प्लांट के सड़ने गलने से बना है। एंड डेड ऑर्गेनिज्म, किससे बना है? डेड ऑर्गेनिज्म से। इज कॉल्ड ह्यूमस। इसे क्या कहते हैं? ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस। वेरी गुड। एनी सोइल बिकम्स फर्टाइल ओनली व्हेन इट इज अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी सोइल तभी फर्टाइल होता है जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर और जब उसमें मिनरल्स सही रेशियो में होते हैं। मान लो किसी सोइल में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, मतलब ना प्लांट का डिकेड पार्ट से, ना डेड एनिमल से, ना ह्यूमस। उसको ह्यूमस ही बोलते हैं ना। किसी सोइल में ह्यूमस नहीं है, क्या वो फर्टाइल है? किसी सोइल में मिनरल्स नहीं है, क्या वो फर्टाइल है? क्या उसमें एग्रीकल्चर हो सकता है? क्या उसमें क्रॉप हो सकता है? आंसर होगा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। ह्यूमस मिक्स्ड विथ डिसइंटीग्रेटेड रॉक। ह्यूमस किससे बनते हैं? ह्यूमस मिक्स्ड विद डिसइंटीग्रेटेड रॉक। ह्यूमस किसमें मिले हुए रहते हैं? डिसइंटीग्रेटेड रॉक में। ये जो पत्थर टूटे हुए हैं, मिट्टी बन गए हैं, इसी में क्या मिलते हैं? ह्यूमस। क्या मिलते हैं? ह्यूमस। टू फॉर्म द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। द लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट स्प्रेड फ्रॉम द बेड रॉक टू टॉप सरफेस लेयर इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। अभी आप जो देख रहे हो
ये जो सोइल का जो लेयर है, ये जो सोइल का लेयर है, जिसमें सबसे नीचे आपको दिखेगा पेरेंट मटेरियल, क्या दिखेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे बेड रॉक। क्या बोलेंगे, बेड रॉक। तो बेड रॉक से लेकर टॉप सोइल तक को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, सोइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल में सबसे ऊपर क्या होता है, ऑर्गेनिक लेयर। कौन सा लेयर, वो किसमें होता है, टॉप सोइल में। किसमें, उसके नीचे क्या होता है, लीचिंग लेयर। क्या होता है, लीचिंग लेयर। उसके नीचे क्या होता है, सब सोइल। क्या होता है, और उसके नीचे क्या होता है, विदर्ड पेरेंट मटेरियल। पत्थर रहते हैं बट टूटे फूटे रहते हैं। और उसके नीचे क्या होता है, एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग के साथ पत्थर रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं। यहां पर एक वर्ड आया बच्चा जिसका नाम है लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है, ध्यान से देखना, जैसे ये हमारे पास एक बादल है, ठीक है, और ये हमारा लैंड है। क्या है, लैंड। सोचो इस बादल से बारिश होगा तो ये जो वाटर है वो किधर जाएगा, लैंड क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत अच्छा। जब लैंड एब्जॉर्ब कर लिया तो इस लैंड में जो भी मटेरियल होंगे जो पानी में घुल सकते हैं, है ना, जो मटेरियल पानी में सोल्यूबल होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल है या कुछ ऐसे चीज हैं जो पानी में क्या हो सकते हैं, घुल सकते हैं। क्या हो सकते हैं। तो जब बारिश हुई और बारिश का पानी जब जमीन में गया और यहाँ पर कुछ ऐसे चीज हैं जो पानी में क्या हो सकता है, घुल सकता है, तो इस वाटर से घुल के किधर चल जाएगा, नीचे। किधर चल जाएगा, नीचे। तो अब बताओ यहाँ के जो मटेरियल थे वो क्या हुए, पानी में घुल के किधर चल गए। क्या यहाँ पर वो चीज बचा, नहीं बचा। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, लीचिंग। क्या कहेंगे, लीचिंग का मतलब क्या है, अगर रेनी वाटर के कारण सोइल के कोई वाटर में सोल्यूबल मटेरियल घुल के नीचे चला जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर वो मटेरियल बचे ही ना, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, लीचिंग। क्या कहते हैं, लीचिंग। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सोइल प्रोफाइल को और अच्छा से। ठीक है, अब इसमें हमको दिख रहा है टॉप सोइल। क्या दिख रहा है, टॉप सोइल को हम लोग बोलते हैं ए होरिजन। क्या बोलते हैं, ए होरिजन। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, सब सोइल। क्या दिख रहा है, सब सोइल। सब सोइल को हम लोग क्या बोलते हैं, बी होरिजन। कौन सा होरिजन, बी होरिजन। उसके बाद हमें क्या दिखेगा, पेरेंट रॉक। दिख रहा है, वेदर्ड पेरेंट मटेरियल दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी होरिजन। क्या बोलते हैं, सी होरिजन। और उसके नीचे हमें क्या दिखेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला पेरेंट मटेरियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेड रॉक। क्या बोलते हैं, या इसको बोला जाता है पेरेंट रॉक। क्या बोला जाता है, सबसे पहला कौन सा होरिजोन, ए होरिजोन, उसके नीचे बी, उसके नीचे सी, और उसके नीचे पेरेंट मटेरियल यानी बेड रॉक। कौन सा रॉक, बेड रॉक। ए होरिजोन के बारे में देखिए, ए होरिजोन यानी कि क्या होता है, टॉप सोइल। क्या होता है, टॉप सोइल। इट कंटेन्स ह्यूमस एंड फाइनर पार्टिकल ऑफ रॉक। इट इज द अपर मोस्ट होरिजन ऑफ द सोइल। ये सोइल प्रोफाइल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। कौन, ए होरिजोन। कौन होता है, ए होरिजोन। इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, रॉक के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स किसमें होते हैं, ए होरिजोन में। किसमें होते हैं, रॉक के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स किसमें होते हैं, ए होरिजोन। उसके नीचे क्या है, बी होरिजोन। क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब सोइल। क्या बोलते हैं, सब सोइल। सब सोइल कहां देखने को मिलता है, सब सोइल टॉप सोइल के नीचे होते हैं। अच्छा, ये लीचिंग लेयर एक अलग लेयर है, इसके बारे में बात करेंगे। टॉप सोइल के नीचे होते हैं और पेरेंट मटेरियल के किधर होते हैं, ऊपर। सब सोइल किसके नीचे होते हैं, टॉप सोइल के नीचे, और किसके ऊपर होते हैं, पेरेंट मटेरियल के ऊपर होते हैं। अच्छा, सब सोइल में क्या रहते हैं, स्मॉल रॉक पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे नहीं, उससे थोड़े बड़े बड़े टाइप के रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब पत्थर का टुकड़ा होता है सब सोइल में।
इसमें बहुत छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा और इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा क्या होता है, पत्थर का टुकड़ा। उसके नीचे अगर आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, सी होरिजोन, जिसको हम लोग बोलते हैं विदर्ड पेरेंट मटेरियल। ये क्या होते हैं, ये सब सोइल के नीचे होते हैं और पेरेंट मटेरियल के किधर होते हैं, ऊपर होते हैं। ठीक है जी। इट मेड अप ऑफ स्मॉल पीस ऑफ रॉक, इसमें और भी इससे भी ज्यादा बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा किसमें होता है, विदर्ड पेरेंट मटेरियल में। और उसके नीचे अगर आएंगे तो उसको बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं, यहां पर बहुत बड़े पत्थर के क्या होते हैं, टुकड़े, क्या होते हैं, पत्थर के टुकड़े। ठीक है, तो ए होरिजोन, उसके बाद बी होरिजोन, उसके बाद सी होरिजोन और उसके बाद बेड रॉक। क्या होता है, ये पूरा का पूरा सोइल प्रोफाइल है। और इस सोइल प्रोफाइल में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर में क्या होते हैं, क्या बोले थे, ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर मतलब सड़ा गला पत्ता, सड़ा गला एनिमल्स, जिसको ह्यूमस हम लोग बोलते थे, वो कहां पर होता है, टॉप सोइल के ऊपर, टॉप सोइल के ऊपर। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सोइल, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से सोइल बनेंगे। जरा सोच के देखो, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से सोइल बनेंगे। सोइल के बनने के लिए देखो, द टाइप्स ऑफ सोइल फाउंड इन रीजन डिपेंड अपॉन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर। अलग अलग फैक्टर डिपेंड करते हैं सोइल को बनाने के लिए। ठीक है जी। इट मेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ सोइल। सोइल का 1 सेंटीमीटर लेयर बनने के लिए 100 ईयर्स लग जाता, उससे भी ज्यादा, 100 साल से भी ज्यादा 1 सेंटीमीटर लेयर बनने में सोइल का। तो क्या सोइल को बनने में कम समय लगता है कि ज्यादा, बहुत ज्यादा, ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। अब क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से सोइल बनेंगे, देखो, फॉर्मेशन ऑफ सोइल, सबसे पहले तो चाहिए आपको पेरेंट रॉक। क्या चाहिए भाई, सोइल किससे बनेगा, रॉक से, है ना। रॉक टूटेंगे फूटेंगे तो क्या बदलेगा, सोइल में। उसके बाद क्या चाहिए, रिलीफ। जैसे मान लो कि आपके पास एक रॉक है, बट वो रॉक पता है कहां पर है, बहुत ही प्लेन एरिया में है, एकदम प्लेन एरिया में रॉक पड़ा हुआ है। रॉक मस्ती से बैठा रहेगा, कब हिल डुल पाएगा, नहीं। तो यानी कि सोइल को बनाने के लिए जरूरी है कि जो जमीन है वो ऊंचा नीचा हो। जैसे मान लो कि कोई जमीन ऐसा है, माउंटेन टाइप का है, यहां पर रॉक है, तो क्या होगा, रॉक कभी ना कभी तो नीचे आएगा, है ना। तो ये रॉक क्या हुआ, नीचे गिरा, जैसे ही नीचे धड़ाम करके गिरा, ये रॉक क्या हो गया, टूट गया। तो अगर रिलीफ है, ऊंचा नीचा जमीन है, तो क्या हो सकता है, सोइल बन सकता है। उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा सोइल के बनने का। बात समझ आ रहा है। तो सोइल को बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए था, पेरेंट रॉक। उसके बाद क्या चाहिए, रिलीफ। उसके बाद क्या चाहिए, क्लाइमेट चाहिए। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, सोचो कहीं पर बहुत ज्यादा ठंडा है, बर्फ ही बर्फ है, दुनिया भर का बर्फ, वहां पर रॉक पड़ा हुआ है, रॉक के चारों तरफ बर्फ, नीचे भी बर्फ, ऊपर भी बर्फ, बर्फ ही बर्फ। क्या उस बर्फ से रॉक टूट जाएगा, नहीं, है ना, कैसे टूटेगा। लेकिन कहीं का क्लाइमेट ऐसा है, बहुत ज्यादा गर्मी फिर रात को ठंडा, बहुत ज्यादा गर्मी दिन को, रात को ठंडा, उससे क्या होगा, सोइल दिन को गर्म हो जाएगा, फैल जाएगा, रात को सिकुड़ जाएगा, दिन को फिर फैलेगा, रात को सिकुड़ेगा। और सोइल में सोइल बोले रोक दिन को गर्म होगा, रात को ठंडा होगा, दिन को गर्म, रात को ठंडा, फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, जिसकी वजह से उसमें दरार पड़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्लाइमेट गर्म होना चाहिए कि बहुत ठंडा होना चाहिए, गर्म, है ना। उसके बाद टाइम कितना लगता है, टाइम तो है हंड्रेड्स ऑफ ईयर इन 1 सेंटीमीटर फॉर्मेशन ऑफ सोइल। 1 सेंटीमीटर सोइल को बनने के लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद क्या चाहिए, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ होते हैं, जैसे खरगोश देखें, कुछ जानवर होते हैं जो अपना गुफा बनाने के लिए हाथ का पंजा का इस्तेमाल करता, खखोड़ देता ऐसे करके एकदम, है ना। अब अगर रोक कमजोर है तो खखोड़ दिया तो टूट जाएगा, कैसे हो जाएगा, टूट जाएगा। तो रोक से सोइल बनाने के लिए वाइल्ड लाइफ भी जरूरी है। पेड़ पौधे, कभी कभी देखना एक बड़गद का पेड़ देखें, है ना, बड़ का पेड़,
वो क्या करता है, उसका जड़, अगर उसके बगल में किसी का घर है तो बड़ का पेड़ का जो जड़ होगा एकदम घर का दीवार में ढुक जाएगा। अब पूरा दीवार में दरार पड़ गया ऐसे करके, देखे कि नहीं देखे, वैसे होता है। इसका मतलब क्या है कि जो रोक हैं वो किससे टूट सकते हैं, पेड़ के जड़ से क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। वो प्लांट के रूट से क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो प्लांट के रूट क्या करते हैं, रोक को तोड़ने का काम करते हैं। अगर रोक टूट जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, सॉइल में। किसमें, सॉइल में। तो नेचुरल वेजिटेशन की वजह से क्या सॉइल बनेगा, जवाब हाँ बनेगा। क्या वाइल्ड लाइफ की वजह से सॉइल बनेगा, हाँ बनेगा। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, वो भी क्या करते हैं, रोग को धीरे 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 खत्म करने का काम करेगा। तो ये तो बात का बात है। फिलहाल आप ये जानो कि ये सारा पॉइंट पेरेंट रोग के बारे में क्या बताएं, इट डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड permeability of the soil. Parent rock is the source of the fragmented material that make up the soil. देखो पेरेंट रोक जितना ही कमजोर होगा, जितना सॉफ्ट होगा, सोइल उतना जल्दी बनेगा। एक पत्थर जितना कमजोर होगा वो जल्दी टूटेगा। सोइल में कौन सा क्वालिटीज है, डिपेंड करता है कि पेरेंट मटेरियल में कौन सा क्वालिटीज था। अगर किसी पेरेंट रोक में, किसी रोक में मिनरल्स बहुत ज्यादा है तो वो जब टूटेगा उससे जो सोइल बनेंगे उसका भी मिनरल्स बहुत ज्यादा होगा। अगर किसी पेरेंट रोक का कलर ब्लैक है तो का सोइल व्हाइट होगा कि ब्लैक होगा, वो भी ब्लैक होगा। यानी पेरेंट रोक का ही क्वालिटीज किस में आता है, सोइल में। बात समझ आ रहा है। उसके बाद रिलीफ, both the altitude and slope of a relief determine the soil formation in many way. Steep slope have thin layer of soil, whereas the gentle slope have thick and deep layers of soil. हम रिलीफ के बारे में आपको बताएं कि अगर कोई जमीन बहुत ऊंचा है, माउंटेन है या फिर ढाल वाला जमीन है, तो वहां से भी रोक के नीचे गिरने से क्या होते हैं, सोइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी। क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल हेल्प इन डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द पेरेंट रॉक एंड फॉर्मेशन ऑफ सोइल। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या बोले थे, ज्यादा टेम्परेचर होने से रॉक क्या होता है, फैल जाता है, एक्सटेंड कर जाता है ना। और कम टेम्परेचर होने से वो सिकुड़ जाता है, होता है कि नहीं होता है, उससे क्या बन जाते हैं सोइल। बहुत बार बहुत भयानक बारिश हुआ तो अब देखना कादा उदा पत्थर देखें, कादा पत्थर होता है, बहुत ज्यादा बारिश वारिश होता है तो पत्थर एकदम गलगला गया है, आप उसमें पैर रखिएगा तो पत्थर धंस जाएगा, नीचे भसक जाएगा, नहीं सुने, भसक गया, है ना। तो उस तरह करके कुछ कमजोर पत्थर होंगे जो पानी के कारण फूल जाते होंगे, पानी चल जाता होगा तो फूल जाता होगा एकदम रोक, और उसके बाद वो कमजोर हो गया, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, तो क्या रेनफॉल के वजह से रोक से सोइल बनते हैं, जवाब है एकदम बनते हैं। क्या टाइम लगता है, टाइम के बारे में तो बताएं ही, बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। नेचुरल वेजिटेशन से बनते हैं, क्या वाइल्ड लाइफ से बनते हैं, एकदम बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे सोइल को बनाने के क्या हैं, चीजें हैं। ठीक है। डिग्रेडेशन एंड इरोजन ऑफ सोइल। डिग्रेडेशन एंड इरोजन का मतलब क्या होता है, देखो जी आपको पता है ना कि जो हमारा सोइल है, वो जमीन के ऊपर का जो सोइल है वो बहुत लंबा समय लगता है बनने के लिए, लेकिन इसको कट के बहने में कुछ समय नहीं लगता। तेज बारिश हुआ, ऊपर का सोइल कट के बह के चल गया, ले कितना अच्छा ह्यूमस था उसमें, कितना अच्छा फर्टाइल लैंड था वह, लेकिन जब तेज बारिश हुआ तो फर्टाइल लैंड कहाँ बचा, ऊपर का सब अच्छा अच्छा चीज बह के कहीं और चल गया, किसी और का खेत में। समझे कि नहीं। अब देखिए तो क्या होता है, डिग्रेडेशन एंड इरोजन ऑफ सोइल। द गुड क्वालिटी ऑफ सोइल इज इसेंशियल एज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर फूड रिलेटेड डिमांड्स। अच्छा क्वालिटी का जो सोइल होता है ना, वो हमारे फूड डिमांड्स को पूरा कर देता। अच्छा क्वालिटी का सोइल है, कोई भी एग्रीकल्चर कीजिए मस्ती से हो जाएगा और एकदम खाइए पीजिए ऐश करिए, है कि नहीं। लेकिन सोइल हैज certain properties such as fertility, ability
to retain air and moisture that enhance the agriculture production. Soil erosion lead to infertility of soil and plants fail to grow. अगर हमारे पास सोयल है और इस सोयल के ऊपर का जो लेयर है वो फर्टाइल है और तेज बारिश के कारण ये फर्टाइल सोयल कट के चला गया तो क्या बन गया, इनफर्टिलिटी हो गया। वो क्या उसमें एबिलिटी बचा कि वो क्रॉप को ग्रो कर सके? नहीं, क्रॉप को ग्रो ही नहीं कर पाएगा। प्लांट ग्रो होने से फेल हो जाएगा, कोई पास नहीं हो पाएगा, सब फेल, क्योंकि इसका सारा न्यूट्रिशन चला गया, इसका सारा मिनरल चला गया, इसका ह्यूमस चला गया, है ना। अच्छा जी, द काइंड एंड डिग्री ऑफ सोइल इरोजन डिपेंड अ लॉट अपॉन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ द सोइल। अब ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से सोइल इरोजन होंगे। सोचो कि आप पेड़ लगा के रखे हो, पेड़ अफॉरेस्टेशन किए हो, अफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन दो वर्ड है। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ को लगाना और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ को काट देना। पेड़ लगाएंगे तो जो ट्री होगा उसका जो रूट होगा ना, वो रूट सोइल को पकड़ के रखेगा। क्या करके रखेगा? पकड़ के, जिसकी वजह से सोइल इरोजन नहीं हो पाएगा, बच जाएगा सोइल इरोजन से। और अगर आप ट्री को काट दिए, साफ कर दिए, तो क्या रूट रहेगा? फिर नहीं, तो वो रहेगा ही नहीं। पेड़ को उखाड़ के फेंक दिए, रूट है ही नहीं, तो क्या वो सोइल को पकड़ के रखेगा? नहीं। उसके वजह से सोइल इरोजन क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? यानी ट्री को लगाने से सोइल इरोजन कम होगा और ट्री को काटने से सोइल इरोजन ज्यादा होगा। अनकंट्रोल्ड सरफेस रन ऑफ, वाटर रन ऑफ, अगर बहुत तेज गति से जमीन में पानी बह रहा है तो वो पानी अपने साथ क्या करेगा? मिट्टी को भी काट के लेके चल जाएगा। ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, अब सोचो आप एकदम पशु को लेके जमीन में चरा रहे हैं। पशु का पैर में कुछ होता है, जानवर का पैर में खुर होता है, खुर काला वाला। गाय देखे उसका पैर का नीचे कितना मजबूत खुर होता है। उस खुर से क्या होगा? छोटा छोटा पौधा दब जाएगा, कुछ हो जाएगा। गाय अगर छोटका पौधा में पैर रखेगी तो दब जाएगा, है ना, और छोटका पौधा में पैर रखेगी तो दब जाएगा। वो छोटा सा प्लांट क्या बड़ा, छोटा सा जो प्लांट है क्या बड़ा हो पाएगा? एकदम कभी ट्री बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, यानी कि उसके पैर के जो खुर हैं उससे छोटे छोटे पौधे मर रहे हैं। उसे क्या होगा? सोइल इरोजन। जब वो बड़ा पेड़ बना ही नहीं तो उसका रूट हुआ ही नहीं, जो रूट हुआ ही नहीं तो मिट्टी को कौन पकड़ेगा, है ना। इसलिए हद से ज्यादा ओवर ग्रेजिंग ना करें। और क्या होता है? इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक, खेती करने का टेक्निक सही नहीं है, उससे भी क्या होता है? सोइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काट दिए। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, आप हद से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल कर दिए अपने फील्ड में, अपने खेतों में, उसे क्या होगा? सोइल का क्वालिटी घट जाएगा। सोइल का क्वालिटी, ज्यादा केमिकल वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल खेतों में नहीं करना चाहिए। लैंडस्लाइड, कभी जमीन धंस जाता है, उससे भी सोइल इरोजन हो गया। फ्लड, बाढ़ आ गया तो होबे करेगा सोइल इरोजन। स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेनफॉल, बहुत तेज हवा चला एकदम तूफान वाला, तो सोइल का ऊपर का लेयर उड़ जाएगा। रेनफॉल, भयानक तेज बारिश हुआ तो सोइल का ऊपर का लेयर क्या होगा? हट जाएगा, हो कि नहीं होगा? ये सारा कारण है जिसकी वजह से क्या होता है? इरोजन ऑफ सोइल, है ना। टॉप सोइल के ऊपर के लेयर जो हैं वो हट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं सोइल कंजर्वेशन। सोइल कंजर्वेशन क्या होता है? सोइल इज अ प्रीशियस रिसोर्स। सोइल बहुत ही कीमती रिसोर्स है हमारे लिए, बहुत ही जरूरी है। बिना मिट्टी का आप रह भी नहीं सकते हैं। लोगों जब मिट्टी खाएंगे, अरे मिट्टी नहीं खाएंगे। मिट्टी रहेगा तो प्लांट होगा, प्लांट रहेगा तो उसके पार्ट्स को हम लोग खाएंगे, और खाएंगे तो जिंदा रह पाएंगे। आज चलेंगे कौन सी में? सोइल रहेगा तभी ना। Is an important part of the ecosystem. Soil is very important part of our ecosystem. If you have soil, अगर आपके पास soil है, you have life, तो आपके पास क्या है? Life है। अगर आपके पास soil है तो आपके पास life है। Imagine a world with no soil. Imagine करो एक ऐसा दुनिया जिसमें soil ही नहीं है, और कैसे हो सकता है ना? Besides supporting food
and fiber and wildlife habitat. Soil affect atmosphere and the world climate. Soil के वजह से ही एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है या एटमॉस्फेयर जो होते हैं, पूरा वर्ल्ड का जो क्लाइमेट होता है वो डिपेंड करता है। आपको पता है राजस्थान में कैसा मिट्टी है? बालू वाला मिट्टी। बालू वाला मिट्टी क्या होता है पता है ना? डेजर्ट सोइल या सैंडी सोइल क्या होता है? वो दिन को बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। देखना बालू दिन को तुरंत गर्म, रात को तुरंत ठंडा। सोइल का नेचर है ये। वही रिवर के किनारे जो मिट्टी रहते हैं वो ज्यादा गर्म नहीं लगेंगे आपको, ना ज्यादा ठंडा लगेंगे, है ना? तो वो होते हैं। हर सोइल का अपना अपना नेचर होता है। तो सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सिर्फ प्लांट होता है उसके लिए नहीं, हमारे टेम्परेचर के लिए भी, है ना? कहीं का टेम्परेचर बहुत हाई है, मतलब वहां पर सैंडी सॉइल है। डेजर्ट वाले रीजन में ना सैंडी सॉइल होते हैं, बालू वाला रीजन होते हैं, बालू वाला सॉइल होता है, बालू वाला मिट्टी, जिसकी वजह से वहां पर दिन का बहुत ज्यादा गर्मी, रात को बहुत ज्यादा ठंडा होता है। अच्छा जी, इट टेक्स नियरली 500 ईयर्स टू फॉर्म सोइल 1 सेंटीमीटर थिक। 500 ईयर्स लगते हैं 1 सेंटीमीटर सोइल को बनने के लिए। सोइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ द wasteful use of soil to conserve resource for the future. soil conservation का मतलब है मिट्टी को बचाना, ताकि मिट्टी को वेस्ट ना करे। अगर मिट्टी वेस्ट हो रहा है तो उसको ही बचाना, यानी वेस्ट होता हुआ मिट्टी को क्या करना? बचाना। कैसे बचाएंगे? बहुत अच्छा, प्लांट लगाएंगे तो बचेगा। प्लांट लगाएंगे तो मिट्टी बचेगा, मिट्टी बचेगा तो वेस्ट नहीं होगा, है ना? तो मिट्टी को वेस्ट होने से, सोइल को वेस्ट होने से क्या करना? बचाना ही क्या कहलाता है? सोइल कंजर्वेशन।